सर आज जो ये इफ्तार पार्टी भी है, क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में इस तरह की पार्टी या मिलन का जो प्रोग्राम है कितना ज़रूरी है? ये मनोमिलन तो होना ही चाहिए और मिलन होना ज़रूरी है। देश के लिए ज़रूरी है, राज्य के लिए ज़रूरी है, इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके लिए मनोमिलन जो बात होती है इफ्तार पार्टी में, वो सबका मन इकट्ठा हो जाता है। एक दुनिया को संदेश दिया जाता है हम लोग कि हम सब एक है। जो अजान को लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, इतने सालों से अजान हो रही है, कभी भी इस पर इतना ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इतना ज़ोर शोर से, अभी क्यों हो रहा है? क्या पॉलिटिकली पार्टी जो रहती है इलेक्शन के मुद्दे के ऊपर अपना जो बात निकालते हैं वो गलत है। हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो सब हिंदुस्तानी है, सभी है, सभी जाति धर्म को हक है उसमें, और सबको ये देश को जो स्वातंत्र मिला तभी सबका योगदान है इसमें, इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए। ऐसा कोई जाति भेद करके नहीं चलता। ओके, एक सीधा सवाल, आपके जवाब से मैसेज जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। आप एक नॉन मुस्लिम हैं, आपको अजान से कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि ये पूरा जो देश है सब जाति धर्म से बना हुआ है और इंसान एक ही जात है, वो हम पहचानते हैं। क्या पब्लिक को धार्मिक मुद्दे पसंद हैं, उनको अपनी परेशानी है उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं? नहीं, हम तो लोकतंत्र जानते और मानते भी। जनता का जो आवाज़ है और जनता का जो होता है, उनका मत होता है, वो हम लोकतंत्र के हिसाब से मानते। लेकिन लोकतंत्र में जो बंद होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वोट होते, वो उसका मत नहीं जानते ना, वो कौन क्या कर रहे हैं वो सबको मालूम है। जब तक उनकी आवाज़ है बैलेट पे नहीं आएगा ना, तब मालूम पड़ेगा किसकी आवाज़ क्या हो। ये मेन बात है। तो कांग्रेस बैलेट पेपर के लिए क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस का तो ये मत है कि भाई दुनिया में अभी जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग हो रहा है उसको विरोध कर रहे हैं। पूरे दुनिया में परसेंटेज देगा तो 80% विरोध कर रहे लोग। तो दुनिया, ये हिंदुस्तान में या भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि जो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा वोट दिया, मदर राजा को दिया, उसको राजा का नाम दिया, तो उसको वोट देने के लिए उसको बैलेट पे आना चाहिए। अगर लोकतंत्र को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को तो आगे आके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टी को इकट्ठा आना चाहिए, सभी को इकट्ठा आना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए और इसका स्वातंत्र्य जो है वो आबादित रहना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र के हिसाब से सब इकट्ठा आके उसको अपोज करना चाहिए, केवल कांग्रेस पार्टी का काम नहीं। महाराष्ट्र में जो देश के मुसलमानों से ख़ास तौर से और देशवासियों को क्या संदेश है आपका? मुसलमान भाई को सबको ईद की मुबारक देते हो, बधाई देते हो। और आज महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र दिन में सब मजदूर को और यहाँ महाराष्ट्रीयन लोगों सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। किसी पार्टी के कार्यकर्ता ना होने की जगह पे मैं आपसे एक आम महिला का सवाल पूछ रहा हूँ, इस सरकार से आपके किचन में क्या फ़र्क है? देखिए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज महाराष्ट्र दिवस है। पहले तो मैं महाराष्ट्र दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसके बाद में आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि एक लीडर नहीं होते हुए एक सामान्य महिला का क्या मतलब ये है। ये तो मैं आपको एक अच्छी तरह से महिलाओं का जो किचन पे सबसे बड़ा असर पड़ा है, आप देख रहे हो। कांग्रेस की सरकार में जो 300 रुपये में बाटला मिलता था, आज 1000 रुपये में मिल रहा है। जबकि स्मृति ईरानी साहिबा वो टाइम पे 300 रुपये का बाटला सिर के ऊपर लेके घूम रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत सारी महंगाई बढ़ी हुई है। अब 1000 रुपये में गया तो उनको महंगाई दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल के भाव आप देख रहे हो आसमान को छू रहे हैं। सामान्य जनता को वो सब हजम नहीं हो रही है। आप देख रहे हो, आपको पता है कि कोविड के इसमें सब इंसान, आम इंसान कितना परेशान हो चुका है। आज आप छोटी से छोटी बात अगर किचन की बोले तो भाजियों के दर इतने बढ़े हुए हैं, भाव इतने बढ़े हुए हैं कि सामान्य लोगों को खाना मुश्किल हो गया है। जो अपने घर में किचन में जो खाने का तेल है, जो पहले 100 रुपये लीटर में मिलता था, अब 200 रुपये में लीटर में मिल रहा है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं कि लोग बता नहीं सकते, सब अपना अपना परेशानी में ये जूझ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को उसका कोई परवाह चिंता है नहीं है। जब आप सत्ता में आते हो तो लोगों के हित में सोचना चाहिए। अगर आप लोगों के हित में नहीं सोच सकते तो मुझे लगता है ना, आपने इस्तीफा दे के आप चुप रहना चाहिए। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है सब चीज़ों की, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी भी हाल ही में जो इलेक्शन 5 स्टेट इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को साइलेंट वोटर बताया है। आप क्या कहेंगे इस मामले में?
ये बिल्कुल गलत है। अगर महिला साइलेंट वोटर है तो आप देख सकते हैं, हमारा जो महाराष्ट्र है यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का वारसा है, यहाँ पे पंडिता रमाबाई का वारसा है, बहुत सारे आप जिजामाता का वारसा है जो जिन्होंने ये महिलाओं को ये किया है। और ये कोई भी इससे महिला कम नहीं है, महिला हर चीज़ में आगे है। महिलाओं को ये संदेश क्या देंगे आप? मैं तो यही चाहूँगी, महिलाओं को बताना चाहूँगी कि देखो, जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हम सब लोग मिलके ही होते। ये जो बीजेपी सरकार की वजह से हमें जो ये सब हालात देखने पड़ रहे, आने वाले चुनाव में हम उनको दिखाएं कि उनकी जगह कहाँ पे है।